Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 and we are on chapter 6 Political Parties. So हमने पहले सेशन में पढ़ा था मीनिंग और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे functions and necessities. By this we'll try to answer this question that why do we need political parties. So देखिए political parties क्या काम करते हैं? तो बेसिक काम है पॉलिटिकल ऑफिस फिल करेंगे, पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, ऑफिस मिलेगा, गवर्नमेंट चलाएंगे, यही काम है. तो बट पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन. ऐसे आसानी से सीट नहीं मिल जाती है, बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं. पहला तो इलेक्शन लड़के. बहुत सी डेमोक्रेसीज में क्या होता है, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं. पार्टीज भी अपने जो इलेक्शन लड़ने के पहले अपने कैंडिडेट्स को चूज़ कैसे करते हैं भाई, ये भी तो है ना कि इलेक्शन में लड़ेगा कौन, खड़ा कौन होगा. तो ये जो तरीका होता है हर एक देश में, हर एक पार्टी में भी अलग अलग हो सकता है. कुछ कंट्री में जैसे कि यूएसए में members and the supporters of party choose its candidates, but now and more countries are following this method. But India के केस में टॉप पार्टी लीडर्स ही जो है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं. फिर parties put forwards different policies and programs and the voter choose from them, है ना. आपने देखा होगा इलेक्शंस के पहले पार्टीज अपना पूरा एजेंडा निकालती है, हम ये लेकर आएंगे, हम ये लेकर आएंगे, है ना. और हम उसमें से चूज़ करते हैं, हम फिर चूज़ करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ए पार्टी लेकर आ रही है वो चाहिए या नहीं चाहिए. Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society, but कोई भी गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती इतने वैरायटी ऑफ व्यूज़ को. सो डेमोक्रेसी में ज़्यादा ओपिनियन अगर एक जगह है तो मेजरली उसको मेजॉरिटी बोल लो, तो मेजॉरिटी जीतती है ना. सो दैट इज़ वाई इन अ डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस have to be grouped together to provide a direction in which the policies can be formulated by the government. यही political parties करती हैं. अपने ओपिनियंस में बहुत सारे मल्टीट्यूड्स लेकर आते हैं, बहुत से बेसिक पोजीशंस लेकर आती हैं जो सारे लोगों को खुशी दिला पाएँ, ठीक है. एंड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी. ओके, नाउ पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री. बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होते हैं हमारे देश में लॉज बनाने के लिए, क्योंकि फॉर्मलीज देखो लेजिस्लेचर में, आपके पार्लियामेंट में लॉज डिबेट होते हैं. बट अगर डिबेट होने से क्या मतलब, अगर ये आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है, यहाँ पे 80% मेजॉरिटी पार्टी के हाथ में लोग हैं, 20% दूसरी पार्टी के लोग हैं. लॉ लेकर आया गया, ड्राफ्ट लेकर आया गया, डिबेट की गई. डिबेट से क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी से पास हो जाएगा तो लॉ तो बन ही जाएगा ना. तो फिर अगर 80% ए पार्टी का है लोग हैं तो पार्टी का कितना बड़ा रोल हुआ किसी भी लॉ को बनाने के लिए, हुआ कि नहीं हुआ. ऑल्सो पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. ऑफकोर्स पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट को चलाती भी हैं. बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पॉलिटिकल पार्टी से ही लिए जाते हैं. पॉलिटिकल पार्टी से अपने लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, उनको मिनिस्टर्स बनाती हैं और उनको अपने हिसाब से चलाती हैं. तो आप देखते होंगे रूलिंग गवर्नमेंट जो भी लॉज लेकर आती है वो अपनी आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे लेकर आती है, वो अपने स्ट्रक्चर्स और अपने प्रोसेसेस के बेसिस पे लेकर आती है. और क्या फंक्शंस हैं, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन. अब जैसे कि एक पार्टी जीत गई, बी पार्टी हार गई, ठीक है, बी पार्टी हार गई तो क्या बन जाएगी, ऑपोजिशन बन जाएगी पार्लियामेंट में. ऑपोजिशन हमने देखा था कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स तो काम करते ही करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू पुट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है. ऑपोजिशन के डिफरेंट व्यूज़ होंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है उसके गलत डिसीजंस पे और फेलियर्स पे, है ना. तो ऑपोजिशन जो पार्टीज होती है दे ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, राइट. पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन. अब कैसे, बहुत से हाईलाइट करती हैं ये इश्यूज़, ठीक है. पार्टीज़ के पास लाखों से मेंबर्स और एक्टिविस्ट होते हैं पूरे देश में. बहुत से प्रेशर ग्रुप्स के एक्सटेंशन भी पॉलिटिकल पार्टीज ही होते हैं. एंड पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम जो लोग देख रहे हैं. सो उनके ओपिनियंस भी क्रिस्टलाइज आपको कौन
कर देता है पॉलिटिकल पार्टीज। आज के देश में बहुत हो रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद तो और हो रहा है कि सोशल मीडिया में ट्रेंड्स चलते हैं। पार्टीज़ ने, अब सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने जो हैं साइबर बैंड्स रिक्रूट करके रखे हुए हैं। सोशल मीडिया और आपके जो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो उसके थ्रू भी ओपिनियन शेप करने की कोशिश की जाती है। Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government. ये कौन करेगा? ये करेगा आपकी रूलिंग पार्टी, है ना। एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए देखिए इजी क्या होगा कि वो लोकल पार्टी लीडर के पास जाए, उसको अप्रोच करे, अपनी प्रॉब्लम बताए या फिर उससे इंफॉर्मेशन ले। इसी वजह से दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट ट्रस्ट देम, ओके। एंड पार्टीज़ अपने आप को रिस्पॉन्सिव भी समझती हैं लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स के लिए, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दिस पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सो एक वो होता है ना कि आप अभी अच्छे से उनको रेस्पॉन्सेस को क्लियर करोगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको वोट देंगे, वरना नहीं देंगे, सिंपल। नाउ व्हाट इज़ द नेसेसिटी? हमने जो अभी समझा व्हाट आर द फंक्शंस, उससे भी हम डिराइव कर सकते हैं कि वो ज़रूरतें भी हैं। बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। सो देखिए, अगर पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा? सब अकेले लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट मेजर पॉलिसी चेंज। मेजर पॉलिसी चेंज के लिए प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर सपोज करिए एक कैंडिडेट है, एक पार्टी से बिलोंग कर रहा है और कुछ मेजर पॉलिसी चेंज के बारे में इसने बोल दिया, बहुत बड़ा लॉ लेकर आएगा, ठीक है, जीत गया। नहीं लेकर आया लॉ, फिर तो गवर्नमेंट, जो हम लोग हैं, हम जाके ए पार्टी को तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि आपका कैंडिडेट था, आपके नाम पे वोट लिया था, राइट। इंडिपेंडेंट हो जाएगा उसी वक्त पे यहाँ पे ये व्यक्ति, तो आप उससे प्रॉमिस तो देगा ही नहीं। पहली बात तो एट द फर्स्ट प्लेस इतने बड़े प्रॉमिस देगा ही नहीं, देगा भी तो आप इंडिपेंडेंट पे कितने सवाल कर लोगे, ठीक है। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट स्टिल यूटिलिटी विल रिमेन वेरी वेरी एवर अनसर्टेन। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अकाउंटेबल होंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको वोट दिया है या फिर नहीं दिया है, यानी कि सिर्फ अपने एरिया के लिए, ठीक है। पूरी कंट्री के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल फिर नहीं होगा। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत्स इन मैनी स्टेट्स। ऑल्दो पार्टीज फॉर्मली नहीं लड़ते हैं वहाँ पे, बट ऐसा नोटिस किया गया है कि विलेज को स्प्लिट कर दिया जाता है इनटू मोर देन वन फैक्शंस एंड ईच ऑफ विच पुट अप्स अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पार्टी डज, एग्जैक्टली सेम पार्टी करती है। दिस इज द रीजन पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट द कंट्रीज, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, नई हो, पुरानी हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि वो नॉट नेचुरली बनती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जितनी ज़्यादा रेज होंगी उतनी ज़्यादा आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। हमने देखा था लार्ज सोसाइटी नीड्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो सोसाइटी लार्ज और कॉम्प्लेक्स बन जाती है और उसके वक्त उसी वजह से वहाँ पे आपको डाइवर्जन व्यूज़ मिलेंगे, इश्यूज़ मिलेंगे और फिर उसी वजह से पार्टीज इमर्ज होती हैं, ठीक है। दे नीडेड एन मैकेनिज्म टू सपोर्ट अ रेस्ट्रेंट द गवर्नमेंट एंड मेक पॉलिसीज एंड जस्टिफाई एंड अपोज देम। ऑल्सो चाहिए कि नहीं चाहिए कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाई है उसको जस्टिफाई करने वाला भी चाहिए और उसको क्रिटिसाइज करने वाला भी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज इस नीड को फुलफिल करती हैं। सो वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी, दे आर द मेन एसेंस। सो आज हमने समझ लिया है वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, वाई दे आर नेसेसरी। ऑफकोर्स देखो, अगर आपको डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको इनिशियली बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया था। मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी यू नीड पीपल शुड हैव चॉइसेस। अगर लोगों के पास चॉइसेस ही नहीं होंगे तो आप कैसे आप डेमोक्रेसी को इंश्योर कर सकते हो। एट द सेम टाइम चॉइसेस, अगर हमें इंडिपेंडेंट चॉइसेस मिल जाएं तो लार्जर व्यूज़ अगर हम देखें तो वो कौन फुलफिल करेगा? दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। So that is how political parties are important. In the upcoming session, we'll try to understand how many parties should we have, कि कितने नंबर होने चाहिए पार्टीज के, 1, 2, 3, कितनी पार्टीज होनी चाहिए। A moral force in politics, popular participation in parties,
नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है एज़ फार एज़ योर यूपीएससी एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न। कभी कभी वो आपको पूछ लेता है कि इलेक्शन कमीशन किस पार्टी को नेशनल पार्टी बोलता है और स्टेट पार्टी बोलता है. What are the challenges and how can parties be reformed? All of these things will be discussed in the upcoming session. So stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। Thank you so much. I will see you in the next video.